नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आ गई मायके से, कितनी सेवा की तेरी भाभी ने, नाक सिकोड़ते हुए पूछ रही थी सासू जी। हाय राम, कितना दुबला हो गया है मेरा लाडला पोता। क्यों रे, कुछ खिलाया नहीं क्या तेरी नानी ने? अच्छा बता, क्या क्या खाया नानी के घर? पोते को गोदी में बिठाकर पूछने लगी और मन ही मन हंसने लगी नित्या उनकी इस हरकत पर। नित्या अपने मायके गई हुई थी 6-7 दिन के लिए। भाई के घर फंक्शन था, सासू माँ भी आई थी फंक्शन वाले दिन और चिढ़ गई थी नित्या को वहाँ कामों में मदद करते देख। पता नहीं क्या बोलकर गई कि जल्दी मचाने लगे विनय भी घर जाने के लिए। आते टाइम भी बार बार सुना रहे थे नित्या को, बहुत काम किया, थक गई होगी ना। नित्या का एक ही जवाब था, कभी घर पर भी पूछ लिया करो, वहाँ तो रोज करती हूँ। अब घर आते ही सब तैयार, कैसा रहा? बड़ा काम किया तुमने। दरअसल सबकी इच्छा रहती थी कि नित्या भी बुराइयां करे कि सासू माँ और जेठानी की तरह, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। इसलिए हमेशा सब ताक में रहते थे कि कोई मौका मिल जाए उन्हें। इस बार तो पक्का यकीन था सबको, क्योंकि भाई का बेटा बीमार था तो भाभी उसी के पीछे लगी हुई थी। उन्हें पूजा में भी बैठना था तो सारा काम नित्या और उसकी दादी ने ही संभाला था। बस तब से इंतजार कर रहे थे कब आएगी नित्या और कब मजाक उड़ाएंगे उसके मायके का। शाम को बैठे सब खा पी कर, जैसे कि परंपरा है उनके घर की, रोज शाम को बैठना और लोगों की बुराइयां करना। नित्या भी आ गई थी सब काम निपटाकर। तभी जेठानी बोली, आ बैठ जा नित्या, थक गई हो गई ना? हाँ भाभी, थकान तो लग रही है। थकान तो लगेगी ही, इतना काम जो किया है मायके में। ऐसा लग रहा था जैसे काम करने के लिए ही पहले बुलाया था तेरे भाई ने। सासू माँ ने तीर मारा, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, वो भी मेरा ही घर है, यहाँ भी काम करती हूँ, वहाँ भी कर लिया, क्या हो गया? बात खत्म करने के हिसाब से बोल दिया नित्या ने। वैसे भी वो सुबह से चिड़ी हुई थी विनय की बातों से। कोई बात नहीं नित्या, हम मना थोड़े ही कर रहे हैं। अब मायके जाए और भाभियां काम ना करें तो हमें तो करना ही है। हर चीज़ माँ भी तो नहीं कर सकती, अब उनकी भी उम्र हुई। जेठानी ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, आज सुबह भी नित्या ने चाय बनाई, तब उसकी भाभी उठी। बड़ी आलसी और कामचोर है तुम्हारी भाभी, विनय नाराज होते हुए बोला। एक मिनट विनय, क्या लगा रखा है सुबह से, और इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? यहाँ भी तो रोज मैं ही चाय बनाती हूँ। और हाँ, आप कैसे कह सकते हो कि मेरी भाभी कामचोर है? देखा नहीं आपने बच्चा कितना बीमार था? फंक्शन तो कल था, पर उसकी तैयारी कोई एक दिन में तो नहीं हो गई होगी। वो तो उन्होंने ही की थी, तो उसके लिए भी चली जाती, किसने मना किया था? तुम्हारी भाभी को आराम मिलता, विनय चिढ़ते हुए बोला। हाँ, जा पाती तो शायद दे भी देती आराम। उसे भी गुस्सा आने लगा था अब। देखिए विनय, मेरी भाभी है, नौकरानी नहीं। वैसे भी हर जगह के अपने अलग सिस्टम होते हैं। मेरी मम्मी के घर में बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, वो घर की सदस्य है। मेरी मम्मी उनके आने से पहले भी घर के काम करती थी और अब भी करती है। बहू को देखकर रिटायर नहीं हो गई, इसलिए प्यार से रहती हैं दोनों। हम लोग भी मायके इसलिए नहीं जाते कि भाभी की नींद उड़ाई जाए, हम बैठे रहें और भाभी कभी फ्री ना हो। मैं तो अपनी माँ और भाई के साथ साथ भाभी के साथ भी वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए उनको भी हम नंदों का इंतज़ार रहता है। सास और जेठानी की ओर देखते हुए बोली नित्या। बस अब बंद करो अपने उपदेश। बात हाथ से निकलते देख बौखला गया विनय। तो शुरू ही नहीं करना था? जैसे आपके माँ बाप भाई भाभी हैं, वैसे मेरे भी हैं। अगर मैं आपके परिवार के लिए बिना थके काम कर सकती हूँ तो अपने परिवार के लिए क्यों नहीं?
अगर मैं आपकी भाभी की सेवा कर सकती हूँ तो अपनी भाभी की क्यों नहीं? वो भी बड़ी है मुझसे और भाभी माँ के बराबर होती हैं। अब से मेरे मायके और भाभी के बारे में मैं सोच समझ कर बोलना। कहकर चली गई नित्या अपने कमरे में और देखते रह गए सब, क्योंकि उनको अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।